प्रेरितों के काम अध्याय 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यूहन्ना अध्याय 14:17। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार मसीही प्रेयर के सामर्थ्यशाली प्रार्थना में आपका स्वागत है। प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दें। पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य का स्रोत है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। वह हवा, आग या शक्ति नहीं है। वह परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है। पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है जो हम में रहते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है जो हमें मसीह की तरह जीने में सक्षम बनाने के लिए हमारे लिए भेजी गई है। मसीही होने के बावजूद अगर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। मसीही होने के नाते हम पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर की सेवा करते हैं। आज हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए और उनकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रतिदिन इस प्रार्थना को विश्वास से सुने और अंगीकार करें। अगर आप पाप का जीवन अभी भी जीते हैं तो यह प्रार्थना आपके जीवन में कार्य नहीं करेगी। इसलिए इस प्रार्थना को आपको गंभीरता से करना होगा और अपने पापों से पश्चाताप करके पाप का जीवन जीना छोड़ना होगा। आइए विश्वास से यह प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके सिंहासन के पास आता हूं। मैं अपने जीवन में आपके पवित्र आत्मा के उपहार के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। आप सभी अच्छाइयों का स्रोत हैं और हर उत्तम उपहार के दाता हैं। मैं मेरे जीवन के सभी चीजों में नियंत्रण रखने और मेरा मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र आत्मा को आमंत्रित करता हूं। पिता परमेश्वर, मैं आज आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे भीतर पवित्र आत्मा के उपहारों को सक्रिय करें ताकि मैं आपके प्रेम की गवाही दे सकूं और आपके नाम की महिमा कर सकूं। मुझे अपनी बुद्धि और समझ से भर दें ताकि मैं हर परिस्थिति में आपकी इच्छा को समझ सकूं। परमेश्वर की आत्मा आपकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने और सामर्थ और अधिकार के साथ दूसरों के लिए मध्यस्थता करने में मेरी सहायता करें। मैं पवित्र आत्मा को अपने जीवन में और मेरे आसपास के लोगों के जीवन में उद्धार और परिवर्तन लाने के लिए आमंत्रित करता हूं। पवित्र आत्मा मुझे विनम्रता से चलना और आपके नेतृत्व में समर्पण करना सिखाए। जो मैं करता हूं उसमें मेरा मार्गदर्शन करें। यीशु मसीह के नाम से मैं पवित्र आत्मा से बंधन की हर जंजीर को तोड़ने और मुझे हर उस गढ़ से मुक्त करने के लिए कहता हूं जो मुझे पूर्णता में जीने से रोक रहा है। परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में आपके साथ प्रार्थना और संगति के लिए जुनून जगाए। मुझे आपकी उपस्थिति के करीब लाए। मैं आपको अपने जीवन में अपने उपहारों और फलों को प्रकट करने के लिए आमंत्रित करता हूं, जिससे मुझे दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेम और अनुग्रह के साथ सशक्त बनाया जा सके। पवित्र आत्मा, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे परमेश्वर की गहरी बातें बताएं। आत्मिक सत्य और रहस्यमय बातों के लिए मेरी आत्मिक आंखें खोलें। मुझे अभिषेक करें। अधिकार और सामर्थ्य के साथ आपका पवित्र वचन बोलने के लिए साहस और हिम्मत दे। पिता, मैं पवित्र आत्मा को मेरे जीवन पर एक नया अभिषेक जारी करने के लिए आमंत्रित करता हूं, जो मुझे आपके द्वारा मेरे लिए तैयार किए गए हर अच्छे काम के लिए सुसज्जित करे। पवित्र आत्मा मुझे पवित्रता और शुद्धता में चलने में मदद करें। मुझे पाप और प्रलोभन से मुक्त रखें। पवित्र आत्मा मुझे आपके पवित्र वचन की गहरी समझ में ले जाए और इसे अपने दैनिक जीवन में लागू करने में मेरी मदद करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे परीक्षाओं और चुनौतियों के बीच में भी आनंद और शांति से भर दीजिए। मेरी अंदर की सारी बुरी आदतों को और सारी गंदी बातों को आपकी पवित्र अग्नि से भस्म कर दे। पवित्र आत्मा मेरे दिल में धार्मिकता की भूख जगाए। मुझे परमेश्वर
और उसके राज्य के करीब लाए। पवित्र आत्मा मुझे मसीह का साक्षी बनने, दूसरों के साथ उनके प्रेम और सत्य को बताने के लिए मुझे सशक्त करें। मैं पवित्र आत्मा को अपने जीवन के हर उस क्षेत्र में चंगाई और पुनर्स्थापना लाने के लिए आमंत्रित करता हूं जहां इसकी आवश्यकता है। मैं पवित्र आत्मा को अपने सभी निर्णयों में मुझे विवेक और बुद्धि देने के लिए आमंत्रित करता हूं, जो मुझे धार्मिकता के मार्ग पर मार्गदर्शन करे। पवित्र आत्मा मेरे दिल में परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना के लिए जुनून जगाए। मुझे परमेश्वर और उसके राज्य के करीब लाए। मुझे मसीह का साक्षी बनने, दूसरों के साथ उनके प्रेम और सत्य को बताने के लिए मुझे सशक्त करें। मैं पवित्र आत्मा को अपने जीवन के हर उस क्षेत्र में चंगाई और पुनर्स्थापना लाने के लिए आमंत्रित करता हूं जहां इसकी आवश्यकता है। सांसारिक विचारधाराओं को अस्वीकार करने और आपकी बुद्धि को अपनाने में मेरी मदद करे। परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह के नाम से मुझे विश्वास में आगे बढ़ने और मेरे जीवन पर परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने के लिए साहस और आत्मविश्वास से भरें। पवित्र आत्मा मेरे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता को यीशु मसीह के नाम से जगाइए। हर बाधा और रुकावट जो शैतान की ओर से है, जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है, उसे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तोड़ दीजिए। पवित्र आत्मा मैं आपको अपने विचारों, शब्दों और कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए आमंत्रित करता हूं, ताकि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकूं। परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह के नाम से मैं अपना सब कुछ आपको समर्पित करता हूं और आपको मेरे जीवन में हमेशा के लिए आमंत्रित करता हूं कि आप मुझे मार्गदर्शन करें, मुझे पवित्र और नम्र बनाए, मुझे प्रभु यीशु मसीह की छवि में बदल दें। मैं यीशु के शक्तिशाली और अनमोल नाम से यह प्रार्थना करता हूं। आमीन। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, विश्वास से कमेंट सेक्शन में धन्यवाद पवित्र आत्मा ऐसा लिखे। इस प्रार्थना ने अगर आपके जीवन में कार्य किया हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि विश्वास से अन्य मसीही लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरे और आपके जरिए वो भी आशीष पाए, और इसका प्रतिफल प्रभु आपको जरूर देंगे। आपके जीवन में इन प्रार्थनाओं के जरिए कोई गवाही हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए उन्हें अपने जीवन का प्रभु मानते हैं और आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। क्या आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और तुरंत चंगाई पाना चाहते हैं? तो अगली प्रार्थना को विश्वास से देखें और अंगीकार करें। प्रभु आपको आशीष दे, उनके दिव्य स्वर्गदूतों को भेज के आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें और सदैव आपके साथ रहे।